श्री गणेशाय नमः। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं। दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। आओ आज से हम सकारात्मक बदलाव की ओर ध्यान दें। नमस्कार मित्रों, आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कन्या राशिफल मार्च 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। मार्च 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने इस महीने को व्यतीत करेंगे, बिताएंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मार्च 2023 को होगा और सूर्य आपके आ जाएंगे मीन राशि में, आपके सप्तम भाव में। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप देखेंगे सूर्य के साथ बुध का भी राशि परिवर्तन होगा और 16 मार्च 2023 से बुध भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ युतिगत होकर के बुध आदित्य नाम का राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा इसी भाव में गुरु भी स्थित रहेंगे और गुरु से हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। मित्रों, राहु आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और शुक्र अपना राशि परिवर्तन 12 मार्च 2023 को करेंगे और शुक्र आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे मेष राशि में राहु के साथ। इसी भाव में 31 मार्च से बुध अपना राशि परिवर्तन फिर से करेंगे और बुध भी अष्टम में आ जाएंगे। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का एक राजयोग बनेगा। शनि छठे में होकर के विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। इसके अलावा मंगल आपके दशम भाव में स्थित होकर के मंगल से बनेगा यहाँ पे कुलदीपक नाम का राजयोग और दशम भाव में मंगल 13 मार्च 2023 से संचरण करेंगे, 13 मार्च 2023 से गोचर करेंगे। ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। पहले से स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। अगर किसी रोग से आप ग्रसित हैं, पीड़ित हैं और काफ़ी चिंता है आपको उस रोग को लेकर के और शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट आपके जीवन में है, तो 6 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा, उसके बाद आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होते हुए दिखेगा। वही मित्रों, इस समय में आप तनाव से मुक्ति पाएंगे। अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है आपके भीतर, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, उस पर भी आप कमी देखेंगे। हालांकि मित्रों, ये समय में आपको क्रोध से बचना चाहिए और साथ ही साथ मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम करें, योगा करें और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। बात करें आपके जॉब को लेकर के, तो समय आपके अनुकूल है। नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी 9 मार्च 2023 के बाद आपको जॉब में मिलने लगेगी। और इस समय में अगर आप बिना जॉब के हैं, जॉब को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, इंटरव्यू अलग अलग जगह पे दे रहे हैं, किंतु सफलता नहीं मिल रही है, तो ज़रूर आपको सफलता 9 मार्च 2023 के बाद मिलेगी। आपकी जॉब लगेगी। पहले से कोई इंटरव्यू या कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर के प्रयासरत हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपको।
किंतु सरकारी नौकरी की तलाश में हैं आप और 9 तारीख के बाद कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं सरकारी नौकरी को लेकर के, या उससे पहले दिया हुआ है और उसका परिणाम 9 मार्च के बाद आता है, तो उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। पहले से अगर आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो इसमें आपको प्रमोशन हो सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो 9 मार्च 2023 के बाद अच्छे योग बने हुए हैं। हालांकि मित्रों, आप पहले से अगर जॉब में कार्यरत हैं तो वहाँ पे आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करनी है। लोगों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, लोगों को अपनी निजी जानकारियाँ वहाँ पे आपके जो साथी सहयोगी हैं उनको नहीं देनी है। राजनीति आपके बारे में आपके खिलाफ हो सकती है वहाँ पे जहाँ पे आप कार्यरत हैं। पहले से अगर आप के जीवन में जॉब को लेकर के आपको चिंता है या मन नहीं लग रहा है, जॉब से डिप्रेस्ड हो गए आप, एंग्जाइटी बढ़ रही है आपकी, यहाँ तनाव है, कहीं ना कहीं परेशान है जॉब को लेकर के आप, या उसमें वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत है आपका, थक जाते हैं आप, कमज़ोर हो जाते हैं, तो अब आप देखेंगे मित्रों उसमें भी कमी आएगी 9 मार्च 2023 के बाद। इस समय में आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, और विशेषकर 13 मार्च 2023 के बाद का जो टाइम शुरू होगा तो व्यापार से संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी, भागदौड़ बढ़ेगी, व्यापार को लेकर के आप परेशान भी रहेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, किंतु आप पहले से अपने व्यापार को बहुत अच्छा कर पाएंगे, व्यापार में तरक्की मिलेगी, सफलता मिलेगी, और इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर होगा, और आप अपने खर्चों पे भी नियंत्रण कर पाएंगे। आपको जो अनावश्यक खर्चा हो जाता है उससे भी आप बचेंगे। इस समय में आप नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। 13 मार्च 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा ये आपके नए व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही बेहतर रहेगा। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो इसमें आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वही अगर इस समय में अगर आप अपना घर बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, तो उसको लेकर के डील पक्की होती हुई दिख रही है, और 15 मार्च 2023 से लेकर के 27 मार्च 2023 के बीच में ये डील फाइनल हो सकती है। वही अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, या घर खरीदना चाहते हैं, तो उसको लेकर के भी योग बने हुए हैं, किंतु 20 मार्च के बाद आप ये संभव कर पाएंगे। इसमें इसी तरह से योग बनते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं मित्रों तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, अचानक से धन आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है, धन आपका बढ़ सकता है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से। वही बात करें अगर आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर के किसी के साथ उलझ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है, तो इससे आप अभी उलझ रहे हैं और आगे भी उलझेंगे करीब करीब इस साल के अंत तक। तो कृपया आप लड़ाई झगड़े से दूर रहें, किसी भी आर्ग्यूमेंट से, अननेसेसरी टॉकिंग आप किसी के साथ ना करें। जितना आप बचेंगे अननेसेसरी चीज़ें करने से उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में यदि आपने किसी से कर्ज लेकर के रखा है और उसको लेकर के आप परेशान हैं, चाहे वो बैंक वाले लोग हों या आप किसी पर्सनल किसी व्यक्ति से आपने लोन लिया हुआ है, और इस समय में अगर वो आपको परेशान कर रहे हैं और आपको ये बोल रहे हैं कि आप उनको लोन लौटा दो, और इससे आप परेशान भी हैं मित्रों, क्योंकि आप किसी का भी पैसा नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मजबूरियां हैं, आप चाहकर भी सामने वाले का पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, आप मेहनत भी खूब कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो मित्रों अब आपको पेशेंस रखना है, धीरज रखनी है, धीरे धीरे आप अपने लोन को भी समाप्त कर पाएंगे। और साथ ही अगर कोई नया बिजनेस, नया कारोबार शुरू करने के लिए और लोन लेना चाहते हैं
तो उसको उसकी मिलने की भी संभावना बनी हुई है। यह समय आपके परिवार के मतभेद दूर होंगे और विशेषकर परिवार में खुशहाली पैदा होगी। 5 मार्च 2023 से ही आपकी परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपसी तालमेल समन्वय बढ़ेगा। पहले से बेहतर आप अनुभव करेंगे अपने परिवार के साथ। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इस समय में अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईआईटी से हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ से आप जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से अगर आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, विज्ञान से जुड़े हुए हैं, और कोई आपका एग्ज़ाम है या कोई प्रतिस्पर्धा है आने वाले समय में, या किसी विशेष तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। या किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप जॉब को लेकर के, तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि इस समय में आपको आलस्य से दूर रहना है और समय पे सोना है, समय पे जागना है, समय पे पढ़ाई करनी है, और अनावश्यक चीज़ें इंटरनेट पे आपको नहीं देखनी है, क्योंकि आपका मन इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग करने को लेकर के करेगा। इससे बचने की कोशिश आपको ज़रूर करनी है। मित्रों, इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने 3 मार्च 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे और बातचीत इस महीने के अंत तक हो जाएगी। कोई भी प्रस्ताव अगर आपको मिलता है तो उसमें आपकी हामी ज़रूर होगी, आप उस प्रस्ताव को ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका रोका या एंगेजमेंट टूट गई है और आप वहीं पे विवाह करना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी अच्छे योग हैं, बातचीत से चीज़ें सही हो सकती हैं। वहीं आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के बात करें तो ये समय में आप अगर लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के परेशान हैं, या आपके प्रियतम आपके पार्टनर आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो सहयोग ज़रूर करेंगे। इस समय में आपके पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे, आपके पार्टनर के परिजन सहमत होंगे, और अगर आपके परिवार वाले सहमत नहीं हो रहे हैं तो वो भी सहमत ज़रूर होंगे। वही अगर आपका प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आप इस समय में यदि परेशान हैं तो परेशान आपको नहीं होना चाहिए। अपने भीतर पॉजिटिविटी लाएं, अपने भीतर सकारात्मकता लाएं, अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, दिन अच्छे से बीतते जाएंगे। पति पत्नी के बीच में चीज़ें पहले से बेहतर होंगी, ठीक होंगी। आपसी तनातनी से मुक्ति मिलेगी, आपसी तनाव में कमी आएगी, और अगर वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई हैं तो वो 17 मार्च 2023 के बाद वापस आएंगी। और साथ ही साथ अगर हस्बैंड का सहयोग आपको नहीं मिल रहा है तो वो सहयोग भी 17 मार्च 2023 के बाद आपको मिलेगा। निसंतान लोगों के लिए भी 19 मार्च 2023 के बाद योग बने हुए हैं। मित्रों, ये समय विदेश के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। विदेश से संबंधित चीज़ें ठीक होंगी, विदेश से संबंधित समस्याएं अच्छी होंगी, और अगर आपने वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई किया है तो उस पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किए हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो वो आपके पूर्ण रूप से फेवर में रहेगा। इस समय में सफलता मिलेगी। और अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आप 14 मार्च 2023 के बाद करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशिफल मार्च 2023 का। मित्रों, समय आपका है, समय सकारात्मक है, बदलाव का है। आप जितनी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना हौसला अपने जीवन में रखेंगे, उतनी ही चुनौतियां आपकी कम होती जाएंगी। धीरज कभी भी नहीं खोना है। पीसफुल और पेशेंस के साथ अगर हम कोई भी काम करें तो सफलता ज़रूर मिलती है। संघर्ष जीवन में आता है, संघर्ष जीवन में चलते रहेंगे। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है, और इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब तक जीवित रहेंगे संघर्ष आएंगे। कोई भी इंसान इस धरती पे नहीं है जिसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। मेहनत
ज़रूरी है। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप जुड़ें, संपर्क करें और अपनी पत्रिका के बारे में जानें, अपने जीवन के बारे में जानें, या अपनी हस्तरेखाएं या अपनी फ़ोटो के माध्यम से भी आप अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब एक बार हमसे आप जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, बताएंगे और जीवन कैसे जिया जाए इसके बारे में बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।